हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम वीक 1 से लेके वीक 3 तक की रिवीजन करेंगे। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है क्लास और एक होता है मेंबर। ठीक है, क्लास एक हम क्लास डिसाइड करते हैं व्हीकल के नाम से। ठीक है, और हम उसे मेन साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने एक व्हीकल बनाई। हमें व्हीकल में क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है यार उसकी प्राइस क्या है, उसका कलर क्या है, उसका इंजन क्या है, उसका जो भी हमें चीज़ें चाहिए। हर व्हीकल में हमें लाइक ये चीज़ें चाहिए होती है, तो हम इसको लिखते हैं यार हमें एक प्राइस चाहिए और हमें एक कलर चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? उसके मेंबर्स हैं जो हमें उसमें से चाहिए। ठीक है, हर व्हीकल के अपने अपने मेंबर होंगे। ठीक है, जो भी होंगी। अब उनकी किस टाइप्स के व्हीकल होते हैं? लाइक कार होती है, ठीक है, बाइक होती है। तो ये कार क्या है? ये बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हमारी क्लास क्या होगी? व्हीकल। ठीक है, तो कार हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, व्हीकल हो गई हमारी क्लास, और ये जितनी भी प्राइस, कलर, इंजन, जो हमें उसमें से चीज़ें चाहिए, तो वो हो जाएंगे हमारे मेंबर्स। ठीक है, अब इन मेंबर्स को एक्सेस करने के तीन तरीके होते हैं: प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्राइवेट होता है कि यार मैं चाहता हूँ यार ये ना सिर्फ व्हीकल की क्लास है उसी में रहे। ठीक है, और कहीं इसे एक्सेस ना कर पाए। पब्लिक होता है कि यार हम मेन में भी इसे एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, हर जगह पे इसे एक्सेस कर पाएँ। और प्रोटेक्टेड हम आगे जाके पढ़ेंगे। हम जब दो क्लास बनाएंगे, एक पेरेंट क्लास बनाएंगे, तो उसमें हम ये उसके एट्रीब्यूट शेयर कर पाएंगे। हम चाहेंगे यार दूसरी जो क्लास जिसके साथ ये अटैच है वो ही इससे एक्सेस कर पाए और बाकी कोई चीज़ें एक्सेस ना कर पाएँ। ठीक है, तो वो प्रोटेक्टेड होता है। वो भी हमने इतना पढ़ा नहीं है, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब आ जाती एक अच्छी आदत क्या होती है? अगर हाँ, अच्छी आदत ये होती है कि हम सारे जो मेंबर्स हैं ना उसको हम रखें प्राइवेट में। ठीक है, तो पब्लिक में हम हमेशा मोस्टली फंक्शंस बनाते हैं, मेंबर उन्हें कहते हैं हम मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो हमारा सबसे बेसिक ये होता है, बेसिक फंक्शन होता है सेटर और गेटर। ठीक है, सेटर हमारा मेंबर फंक्शन हो जाता है। तो सेटर बनते हैं दो टाइप के। ठीक है, या तो हम उसके पैरामीटर वो बनते क्यों हैं कि वैल्यू सेट करने के लिए, कि हम मेन से उसे कॉल करें और हम प्राइवेट में वैल्यू डालें। वो हम डालते किस तरह थे कि मेन, या तो मेन में के पैरामीटर में भेजते हैं। ठीक है, और वो पैरामीटर से जब फंक्शन कॉल हो तो जो वैल्यू आई है वो प्राइस क्लास के फंक्शन के अंदर जब पहुँचे हैं तो वो प्राइस के अंदर डाल दें। एक तो ये तरीका होता है, एक तो डायरेक्ट ये तरीका होता है जब ये फंक्शन कॉल आउट हो तो वो तो क्लास के अंदर ही होगा, तो वो डायरेक्ट यूज़र से सी एन करा के प्राइस में स्टोर कर दें। ठीक है, ये जिस तरह एक एक्स लिया हमने। ठीक है, हमने कहा यार सेटर का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर 2 भेजा, वो 2 गया एक्स के अंदर और वो एक्स से चला गया प्राइस के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है यार हम डायरेक्ट सीन करते हैं प्राइस के अंदर, क्योंकि जब ये फंक्शन कॉल होता है ये उस टाइम पे क्लास के अंदर होता है। तो एक हमारा होता है गेटर। गेटर क्या होता है? गेटर ये फंक्शन होता है कि यार जो प्राइस और कलर में वैल्यू पड़ी हुई है वो हम मेन में एक्सेस कर पाएँ। तो हमें जिस तरह की चीज़ चाहिए होगी हम उसकी रिटर्न टाइप वो रखेंगे। हमें प्राइस चाहिए तो हम इंट रखेंगे रिटर्न टाइप, हमें कलर चाहिए तो हम उसको स्ट्रिंग रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ गेटर फंक्शन को डायरेक्ट सी आउट क्यों नहीं कराते? क्योंकि हमने तो वैसे भी तो वैल्यू पोस्ट करनी है। वो इस वजह से नहीं कराते कि यार सपोज हमने एक वेरिएबल में डायरेक्ट डालनी है। देखें, हमने डायरेक्ट वेरिएबल में डालनी है, तो हम अगर हम सी आउट वाला डायरेक्ट करेंगे या मैसेज प्ले कर दे गेटर से, वो भी तो वैल्यू शो कर रहा है, तो फिर वो ऐसे एक्सेस हम उससे नहीं कर पाएंगे। हम एक्स के अंदर सी डॉट गेटर लिखेंगे वो नहीं आएगा, वो कहेगा तो मैसेज सी आउट हो रहा है, यहाँ तो कोई वैल्यू वगैरह आ ही नहीं रही। ठीक है, तो गेटर की रिटर्न टाइप रखने का फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट हम उसे असाइनमेंट भी करा सकते हैं किसी इंटीजर में, या जो भी जिस टाइप का भी है। ठीक है, गेटर हमने बनाया हुआ है, या हम किसी फंक्शन के पैरामीटर में भी भेज सकते हैं, तो वो गेटर एज अ वैल्यू काम कर रही है। यहाँ गेटर डॉट कार डॉट गेटर है ना, एज अ इंटीजर काम कर रहा है। ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन जाएगा फैच करके लाएगा प्राइस की वैल्यू और डायरेक्ट एक्स के अंदर डाल देगा। तो इसलिए हमें गेटर जो बनाने होते हैं वो रिटर्न टाइप रख के बनाने होते हैं। ठीक है, हम वॉइड गेटर करके हम डायरेक्ट सी आउट प्राइस नहीं कर सकते, वो गलत तरीका होता है। ठीक है, तो जितने मेंबर्स होंगे लाइक प्राइस, कलर, जितने भी आप मेंबर्स बनाओगे तो अच्छी आदत यही रहती है कि उतने ही सेटर्स और उतने ही गेटर्स बनाएं उनकी वैल्यू सेट और गेट करने के लिए। ठीक है, जिस तरह यहाँ 2 हैं तो हमने यहाँ 2 सेटर और गेटर बना लिए। अब आ जाती है वेक्टर्स की, हम एक आ जाती है, हम क्लास बनाते हैं वेक्टर्स। ठीक है, उसके थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, वेक्टर्स में क्या होता है?
एक्स एक्सेस होंगे, वाई एक्सेस होंगे, जी एक्सेस होंगे, तो हमने एक्स वाई और जी बना दिए, ठीक है। अब हमने जो ऑब्जेक्ट वन बनाया इसके मेंबर्स क्या होंगे, x1 y1 z1, ठीक है। हम एक और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके भी अपने x1 x y और z होंगे, तो हम उसका नाम दे देते हैं x2 y2 और z2। अब x2 की वैल्यू x1 वाली वैल्यू नहीं हो सकती, y2 की वैल्यू y1 वाली नहीं हो सकती, z2 की वैल्यू z1 वाली नहीं हो सकती। हम कहते हैं यार हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट टू को के सारे जो x2 है वो x1 से ऐड हो, y2 है वो y1 से ऐड हो, z2 है और z1 में ऐड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यार, हमें चाहिए होंगे तीन, x2 y2 और z2, ठीक है। हमने कहा यार पैरामीटर्स मिले x2 y2 और z2, ठीक है। जो उस फंक्शन पैरामीटर से हमने x2 और y2 मंगवाया है की वैल्यू मंगवाई है, ऐसा इंटीजर मंगवाई है, ठीक है, तो वो चली जाए डायरेक्ट x में ऐड हो जाए, ठीक है। इस तरह ये होगा, अब ये जो x2 है, x2 जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगी x1 में ऐड, और y2 जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगी y1 में ऐड, z2 जो भी वैल्यू होगी वो z1 में ऐड हो जाएगी। तो हम मेन में किस तरह कॉल करेंगे, हम ये कहेंगे यार, हमने पढ़ा था कि लाइक गेटर फंक्शन क्या करता है, जाके वैल्यू फैच करता है और वापस एज अ इंटीजर आ जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट टू डॉट गेटर एक्स किया, वो जाएगा ऑब्जेक्ट टू के गेटर वाले फंक्शन में जाएगा। अब वहाँ जो x2 की वैल्यू पड़ी होगी वो फैच करके ला देगा, ठीक है। फिर वो गेटर y के फंक्शन में जाएगा, वहाँ जो वैल्यू पड़ी होगी वो फैच करके ला देगा। यहाँ जो z का गेटर z की वैल्यू पड़ी होगी ला देगा। ये तीनों ऐसे इंटीजर जा रहे हैं, ये कोई फंक्शन जब कॉल हुआ है तो आगे उसने वहाँ से वैल्यू पकड़ के वापस लेकर आ गया, ठीक है। जब ये तीनों ऐसे इंटीजर आ गए हैं इस पैरामीटर में तो डायरेक्ट ये फंक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो एक्स वाई जी कौन क्या है, ये जो हम क्योंकि ऑब्जेक्ट वन ने बुलाया ना, ऑब्जेक्ट वन में हम ऐड कर रहे हैं, तो ये एक्स वाई जी बेसिकली एक्स वन वाई जिसको हमने नाम दिया था एक्स वन वाई वन और जी वन, ये वो हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया ऐड करने के लिए। लेकिन अभी तो ये एक्स वाई जी वेक्टर बने हमारे पास, कसम जो हमने 10-10 मेंबर वगैरह को उन्हीं सेम मेंबर से ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो, तो इस तरह तुम्हारे प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े बन जाएंगे। तो मेन में इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं यार, हम कहते हैं यार हम यहाँ एक्स यहाँ भी तो गेटर भेज रहे हैं ना, हम डायरेक्ट उसको डायरेक्ट क्यों नहीं भेज देते, लाइक एज अ पैरामीटर वेक्टर को एज अ पैरामीटर क्यों नहीं भेज देते। हम इसको करते हैं यार, हमने रिक्वायरमेंट रखी यार पैरामीटर में वेक्टर ही ले, ठीक है। तो और उस वेक्टर का हम रख देते हैं कॉपी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहाँ मेन से वो कॉपी होके इस वेक्टर में भर रहा है। तो हमें क्या भेजना पड़ेगा ऐड के फंक्शन में, ऑब्जेक्ट टू। हम ऑब्जेक्ट टू के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कॉपी कंस्ट्रक्टर ना, मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी होता है, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो वो कॉपी करेगा ऑब्जेक्ट टू को और डाल देगा कॉपी में जितने भी उसके x2 की y2 z2 की वैल्यू होगी, x2 की वैल्यू x2 में जाएगी, y2 की वैल्यू y2 में जाएगी, z2 की वैल्यू z2 में जाएगी कॉपी वाले के। तो अब चली गई है। अब हम ये कहते हैं यार हमने x में डालनी थी x2 की वैल्यू, तो हम ये कर सकते हैं यार, हम लिख दें कॉपी डॉट एक्स, हम यहाँ डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर क्लास है, कॉपी की टाइप भी वेक्टर क्लास है, और ये जो x वाली है ये तो है ही क्लास में ही बना हुआ है ना, तो ये भी वेक्टर ही है। हम इसे डायरेक्ट एक्स सकते हैं, कॉपी डॉट एक्स लिख सकते हैं, कॉपी डॉट वाई लिख सकते हैं, कॉपी डॉट जी लिख सकते हैं, या हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। हम सपोज हमने जो पैरामीटर में मंगाया उसकी टाइप सेम नहीं है, वेक्टर नहीं कोई और है, लेकिन वो हमारी अपने यूज़र डिफाइंड क्लास है, ठीक है। तो हम उसका गेटर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, कॉपी डॉट गेटर करेंगे तो वहाँ से वो एक्स की वैल्यू फैच करके इधर लाएगा और इधर भर देगा, वाई की वैल्यू फैच करके लाएगा इधर भर देगा, जी की वैल्यू फैच करके लाएगा वो इधर भर देगा, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका ये रहता है कि हम कॉपी डॉट एक्स कर लें क्योंकि सेम क्लास है, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है कंस्ट्रक्टर्स की बात। कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स होते हैं कि यार जब एक ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस ही होते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन वो दोनों ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ऐसे फंक्शन हैं जो सिर्फ एक ही बार कॉल होते हैं। कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब वो बना है, लाइक ऑब्जेक्ट जब जैसे ही इनिशियलाइज होगा ना तब वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, जिस तरह फॉर लूप के अंदर हम इंट आई करते हैं, जैसे ही वो लूप से बाहर जाता है इंट आई खत्म हो जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब भी ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और या प्रोग्राम एंड होने पे तो वो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ लिखा इंट एक्स। असाइनमेंट के 3 तरीके होते हैं, या तो इंट एक्स लिखो, इंट एक्स इज इक्वल टू 2 लिखो, इंट वाई इज इक्वल टू एक्स लिखो। तो इंट एक्स क्या होता है, इंट एक्स बेसिकली कि इसके अंदर हमने कोई वैल्यू साइन नहीं की,
x इज इक्वल टू 2 क्या होता है, हमने 2 से असाइन की, y इज इक्वल टू x क्या होता है, हमने x के एट्रीब्यूट उसे असाइन कर दिए। तो x बेसिकली ये जो इंट क्लास है इसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, और y इज इक्वल टू x होता है यार कॉपी करके कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट वन वेक्टर बनाया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या होता है कि यार हमें सेम नाम देना पड़ता है वेक्टर लिख के। और उससे पहले एक बात बता दूं कि कंस्ट्रक्टर ना अगर हमने ये क्लास बनाई है कोई भी बना हुआ है तो उसके अंदर पहले से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, हम बनाएं या ना बनाएं तो उसके अंदर पहले से होता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर अपना कोई कंस्ट्रक्टर बना देंगे ना, फिर वो जो डिफ़ॉल्ट वाला बनना होता है ना वो नहीं आता, फिर हमारे अपने कंस्ट्रक्टर्स होंगे, फिर डिफ़ॉल्ट वाला नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जो पैरामीटर में कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा वो कॉल आउट हो जाएगा। फिर हम कहते हैं यार हमने ना डायरेक्ट उसे असाइन करनी वैल्यू, हमने इस तरह नहीं ऑब्जेक्ट बना, हम डायरेक्ट असाइन करनी, जिस तरह x इज इक्वल टू 2 था तो हमें उसके लिए पैरामीटर्स में x भेजना पड़ेगा। वो x क्या करेगा, वहाँ से x 2 की वैल्यू लेगा और प्राइवेट में जिस मेंबर में जो जो चीज़ें भरनी होंगी उसके अंदर भर देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अब मसला ये आता है कि अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है, फिर हम वेक्टर ऑब्जेक्ट वन लिख के नहीं चीज़ें कर सकते। वो हम इसे रन करेंगे ऑब्जेक्ट वन लिख के, असाइनमेंट नहीं दी उसे तो वो एरर देगा, वो कहेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है क्योंकि हमने अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम ये करते हैं कि हम पैरामीटर्स एक और जिस तरह फंक्शंस ओवरलोडिंग होता है तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है। हम सेम नाम का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और खाली पैरामीटर में भर देते हैं। हम कहते हैं यार अगर हमने पैरामीटर में वैल्यू नहीं भेजी तो ये वाला कंस्ट्रक्टर ऑन हो जाए, ठीक है। तो तीसरा कंस्ट्रक्टर क्या होता था, जो एट्रीब्यूट्स कॉपी करके ये मेंबर की चीज़ें सारी कॉपी करके उसके अंदर भर देता था। उसको हम किस तरह बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को, इस तरह कि हम वो पैरामीटर में दूसरा वेक्टर लेगा और रेफरेंस कर देगा, जो भी उसकी चीज़ें होंगी उसे कॉपी करके दूसरे वेक्टर में डाल देगा। इस तरह ये होगा, समझो हमने ऑब्जेक्ट 2 बनाया, हम कहते हैं यार ऑब्जेक्ट 1 के जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट 2 में डाल दे, तो इस तरह हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया। डिस्ट्रक्टर हम किस तरह लिखते हैं, डिस्ट्रक्टर के लिए भी हमें वेक्टर जो क्लास का नाम होता है ना, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों में क्लास का नाम वही लिखा जाता है। और डिस्ट्रक्टर में फ़र्क ये होता है, डिस्ट्रक्टर के साथ ये छोटा सा एक साइन डलता है और पैरामीटर्स में डिस्ट्रक्टर के कुछ नहीं लिखा जाता। और डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो, तो उसके अंदर जो भी फंक्शन में चीज़ें लिखी होंगी तो वो चीज़ें कॉल हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।